गीता अध्याय 1 श्लोक 14। हमने श्लोक 13 में समझा था कि जब पितामह भीष्म ने जब शंखनाद किया अत्यंत भारी स्वर में, अत्यंत तेज स्वर में, और शेर के समान गर्जना करी, तो जो श्लोक 14 बताता है कि उसके बाद उनकी कौरवों की सेना में शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बज उठे। वे सब ऐसे बज रहे थे कि मानो जैसे अत्यंत भयंकर और गगन वेदी हो गया हो, मतलब सारा असमंजस जो वहाँ पर था। हम जो आध्यात्मिक रहस्य समझते हुए आए हैं, गीता का आध्यात्मिक रहस्य, उसको हम बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे कि जो पितामह भीष्म है वो क्या है, वो धर्म का प्रतीक है। और धर्म किसका प्रतीक है कि धर्म बोलते हैं जो धारण किए हुए है। और धारण जैसे हमारा शरीर है, इसको हमारी आत्मा ने धारण कर रखा है कि जैसे आत्मा जन्म जन्म के बाद कपड़े, जब बोलते हैं कि शरीर एक कपड़े की तरह होता है, तो ऐसे ही आत्मा अपना कपड़ा बदलते हुए चलती है। तो कपड़े को हम धारण ही तो करते हैं, ऐसे ही आत्मा ने ये शरीर को धारण किए हुए है। तो यहाँ पर धर्म आत्मा का प्रतीक है, मतलब धर्म किससे कहा जा रहा है, आत्मा से कहा जा रहा है। पर आप सब सोचेंगे कि दुर्योधन और वो जो पितामह भीष्म था वो तो एक ही सेना में थे। तो ऐसे ही हम, जो हमारी आत्मा है और जो आत्मा के जो अनेकों विकार है जो जन्मों जन्मों से इसके साथ चल रहे हैं, जिसके कारण हम इस पृथ्वी पर हैं, वो भी हमारे साथ ही चल रहे हैं। और जिसकी वजह से हमारी, मतलब बोलते हैं कि मुक्ति नहीं हो पा रही, मोक्ष नहीं मिल पा रहा, वो भी हमारे साथ ही चल रहे हैं, जो हमारी आत्मा के विकार है। जब तक हम उसको अपने साथ समझेंगे तब तक हम उसके ऋणी रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो पितामह भीष्म थे वो किसके, दुर्योधन के ऋणी हैं। तो वो क्या है कि वो कष्ट में है, उनको मतलब मोक्ष नहीं आया, कष्ट में है। और पर उसके दुर्योधन के से जो अपना ऋण चुकाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो युद्ध कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो ये अधर्म है, जो आत्मा और जो धर्म, आत्मा जो धर्म है अपना, यहाँ पे धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रही है, दो लड़ाइयाँ हो रही हैं, धर्म और अधर्म की। तो जो आत्मा की लड़ाई उसके विकारों से है। अब आत्मा को आज़ाद होना है इस संसार से, तो उसको क्या, उसको अपने विकारों से लड़ना पड़ेगा। तो उसमें विकारों से लड़ने के लिए वो क्या ले रही है, वो शंखनाद वगैरह इन सब की मदद ले रही है अपने मन को कंट्रोल करने में, फोकस करने में। यहाँ पे जो शंखनाद और ये तरह तरह के जो डमरू बजे, ये सब क्या है, ये सब नाद का प्रतीक है कि वहाँ पर नाद होने लगा। और आत्मा को जब अधर्म से लड़ाई करनी है, जो उसके अन्य विकारों से लड़ाई करनी है, तब उसको क्या, तब उसको नाद की मदद लेनी होगी। इसमें बहुत से संतों ने कहा कि नाद ये अनहद नाद है, कि जो कि हमारे मन को एकाग्र करती है और जो मन को, इंद्रियों को बस में करती है, जो कि हम आगे आने वाले श्लोकों में समझेंगे। जैसे मुख्य श्लोक 14 इसके ही बारे में वर्णन करता है कि जो हमारी नाद है, जो हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करती है, मन को कंट्रोल करती है, और जो हमारी इच्छाएं हैं उन पर नियंत्रण करती है। और जब जब मनुष्य इन सब पर विजय पा लेता है, तो वह जो माया रूपी जो पिंजड़ा है वो इसको तोड़कर उड़ जाता है। तो जो हमारी आत्मा जो धर्म का प्रतीक है, उसको अपने विकारों से लड़ने के लिए किसकी मदद लेनी होगी, किसको, नाद की मदद लेनी होगी, अनहद नाद की। अब अनहद नाद क्या है, ये गीता के आने वाले श्लोकों में हम आराम से समझेंगे। अब हम इसी श्लोक का यही अंत करते हैं। पर इसको, श्लोक का अंत करने से पहले हमको यह समझना होगा कि जो पुराने श्लोक है जो हमको समझाते हुए आए हैं, कि पहले तो हमको खुद को मिटाना होगा कि हम कुछ हैं, कि हम कुछ भी नहीं है इस ब्रह्मांड में, तिनके के बराबर भी नहीं है हम। तो फिर हम अपने आप को कुछ भी क्यों समझ के बैठे हुए हैं, ये हमको मिटाना होगा। फिर अपने आप को धर्म के रास्ते पर चलाना होगा। और जब हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे तब हम इस आत्मा को हम जान पाएंगे, और आत्मा को जान के हम परमात्मा को जान पाएंगे। और जो इसके आत्मा के साथ, जो आत्मा से जो उसके अनेकों तरह के विकार लड़ रहे हैं, वो क्या है कि जब आत्मा से अनेकों तरह के विकार लड़ रहे हैं, इनसे जीतने के लिए उसको क्या, उसको शंखनाद, उसको अनहद की मदद लेनी पड़ेगी, अनहद नाद की। अनहद नाद क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अनहद नाद एक वाइब्रेशन है जो सारे ब्रह्मांड में हो रहा है, जो हर पक्षी पशु सबके अंदर हो रहा है, मेरे अंदर ही नहीं सबके अंदर हो रहा है। पर अंधकार के कारण उसको कोई सुन नहीं पाता, कोई जान नहीं पाता। पर जो मनुष्य है उसके ही अंदर विवेक है उसको जानने के लिए। और जब मनुष्य के अंदर विवेक है, तो ये जो प्रकृति जो हमको चला रही है, वह
इसके संयम को तोड़ सकता है और खुद को इस अनहद नाद के द्वारा खुद को इस बंधन से आज़ाद करके वह परम धाम परम मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यही गीता का उद्देश्य था। हम इस श्लोक का यहीं अंत करेंगे। धन्यवाद।